नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी करंट अफेयर के अंतर्गत तथ्यबाण की सीरीज में आज हमारी ये 5वें नंबर की क्लास है। अगर आपने इससे पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर देखें। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के नवीनतम मंत्रिमंडल के बारे में, यानी कि जो मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा है, इस 15वीं विधानसभा में कौन कौन मंत्रिमंडल के पद पर और किसके पास कौन सा मंत्रालय है, इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। जहां से सीधे सीधे एक नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिवराज सिंह जी चौहान की। तो याद रखना, जो शिवराज सिंह जी चौहान है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो है ही है। ठीक है, मुख्यमंत्री मतलब सभी मंत्रियों का एक बड़ा मंत्री, वो होता है मुख्यमंत्री। अब इनके पास अगर हम बात करें तो सामान्य प्रशासन इनके हाथ में, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन एवं ऐसे अन्य समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री का ना सौंपे गए, वो सारे विभाग किनके पास है, तो वो मुख्यमंत्री जी के पास ही है। ठीक है, तो याद रखना, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ये किसके पास है, तो ये शिवराज सिंह जी चौहान जो कि मुख्यमंत्री है उनके पास है। ठीक है, बात आती है, अगला आता है आपका गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य। तो ये मंत्रालय आपका नरोत्तम मिश्रा जी के पास। ठीक है, इसमें से आप क्या याद रखोगे, तो गृह, जेल और संसदीय मंत्रालय जो है ये किसके अंतर्गत है, तो ये आ रहे हैं आपके नरोत्तम मिश्रा जी, इनको संभाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना, लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय जो है ये आपका गोपाल भार्गव जी के पास। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, गोपाल भार्गव जी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय। उसके बाद में जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग, तो ये तुलसीराम सिलावट जी के पास में मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। जल संसाधन, मछुआ और मत्स्य विकास, ये जो मंत्रालय है ये किसके पास है, तो तुलसीराम सिलावट जी के पास है ये मंत्रालय। तो 3 मंत्री आपके क्लियर हो गए। गृह जेल कार्य नरोत्तम मिश्रा जी के पास, कुटीर ग्रामोद्योग मंत्रालय गोपाल भार्गव जी के पास, और जन संसाधन, मछुआ और मत्स्य मंत्रालय तुलसीराम सिलावट जी के पास। ठीक है, आगे बात आती है आपकी वन मंत्रालय। तो याद रखना, वन मंत्रालय किसके पास है, तो कुंवर विजय शाह के पास, कुंवर विजय शाह के पास वन मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद में वाणिज्य कर, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, तो ये आपके जगदीश देवड़ा जी के पास मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो आपका वाणिज्य कर, वित्त और योजना, आर्थिक सांख्यिकी मंत्रालय जगदीश देवड़ा जी के पास में। उसके बाद बात आता है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय। तो ये श्री बी साहूलाल सिंह जी के पास। कौन, बिसाहूलाल जो सिंह जी है, बिसाहूलाल सिंह जी के पास कौन सा मंत्रालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उद्योग संरक्षण मंत्रालय। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, तो श्री कुंवर विजय शाह के पास वन मंत्रालय, जगदीश देवड़ा जी के पास में वित्त कर आर्थिक सांख्यिकी मंत्रालय, और बिसाहूलाल सिंह जी के पास में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय। आगे बढ़ते, अगला आता है आपका पास खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, ये सारा मंत्रालय है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के पास। ठीक है, तो क्या है, एक तो खेल हो गया, युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं रोजगार जो मंत्रालय है ये श्रीमती यशोधरा राजे के पास। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय। तो ये श्री भूपेंद्र सिंह जी के पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय भूपेंद्र सिंह जी के पास में। उसके बाद बात आती है आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण का जो मंत्रालय है ये सुश्री मीना सिंह जी के पास में। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, तीनों नाम याद रखना है। खेल युवा कल्याण, शिक्षा कौशल और रोजगार मंत्रालय श्री यशोधरा राजे के पास में है। नागरिक विकास एवं आवास मंत्रालय भूपेंद्र सिंह जी के पास में है। आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण है आपकी सुश्री मीना सिंह जी के पास में। अगला आता है आपके सामने किसान कल्याण तथा कृषि विकास। तो ये आपके कमल पटेल साहब, कमल पटेल साहब जी के पास में कौन सा मंत्रालय है, तो किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय। उसके बाद में राजस्व और परिवहन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो राजस्व और परिवहन मंत्रालय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत के पास है। गोविंद सिंह जी राजपूत, राजस्व और परिवहन मंत्रालय। उसके बाद में आता है खनिज संसाधन श्रम मंत्रालय, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी के पास में खनिज संसाधन और श्रम मंत्रालय। ठीक है, तो याद
रखना। किसान कल्याण कृषि विकास कौन कर रहा है, कमल पटेल जी कर रहे हैं। उसके बाद में राजस्व और परिवहन का काम कौन कर रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत। और खनिज साधन और श्रम जो उद्योग है ये आपका ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी के पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले नाम आते हैं आपके चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास जो काम है ये श्री विश्वास सारंग जी को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तो ये प्रभुराम चौधरी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। पंचायत और ग्रामीण विकास का जो मंत्रालय है ये श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के पास में है। मोस्ट इंपोर्टेंट महेंद्र सिंह जी सिसोदिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास के यहाँ पर मंत्री है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लोक स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी है और चिकित्सा शिक्षा और भोपाल गैस त्रासदी राहत यहाँ पर आपके किसके, विश्वास सारंग जी के पास में है। अगला नाम आता है आपका ऊर्जा उद्योग, तो याद रखना ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है, तो ये प्रद्युमन सिंह जी तोमर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऊर्जा मंत्रालय प्रद्युमन सिंह जी तोमर। उसके बाद में पशुपालन सामाजिक न्याय निशक्तिजन कल्याण तो यह प्रेम सिंह जी पटेल के पास में। पशुपालन सामाजिक न्याय और निशक्त कल्याण प्रेम सिंह जी पटेल। उसके बाद में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ओम प्रकाश सकलेचा के पास। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह याद रखना है कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वो किसके पास में है, तो ओम प्रकाश सकलेचा के पास में, क्योंकि आपकी यूनिट 9 जो है एमपीपीएससी की उसमें पूछ सकता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ओम प्रकाश सकलेचा। उसके बाद में ऊर्जा मंत्रालय प्रद्युमन सिंह जी तोमर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आती है आपका पर्यटन संस्कृति अध्यात्म मंत्रालय, तो सुश्री उषा ठाकुर जी के पास में पर्यटन संस्कृति अध्यात्म मंत्रालय उषा ठाकुर। सहकारिता लोक सेवा प्रबंध तो ये अरविंद सिंह भदौरिया। उच्च शिक्षा मंत्री मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है मोहन यादव। उसके बाद में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा पर्यावरण तो ये हरदीप सिंह डंग के पास में। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन तो ये राज्यवर्धन सिंह के पास। तो यहाँ पर सबसे उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, मोहन यादव है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण और ये है हरदीप सिंह डंग के पास में, तो ये आपको याद रखना है। और पर्यटन संस्कृति मंत्रालय उषा ठाकुर जी के पास में। ये यहाँ से 3-4 मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश की जो महिला सांसद बनी हुई है उनके हम नाम याद रखने हैं कि भाई मध्य प्रदेश में कौन कौन सी महिला सांसद बनी हुई है। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। मोस्ट इंपोर्टेंट बड़ा नाम है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तो याद रखना ये लोकसभा सांसद है। कहाँ से, भोपाल से। मोस्ट इंपोर्टेंट भोपाल से ये क्या है, तो भोपाल से सांसद है। उसके बाद में श्रीमती संपत्ति उइके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो संपत्तिया उइके है ये राज्यसभा में सांसद है। तो याद रखना मध्य प्रदेश में राज्यसभा में सांसद कौन है, श्रीमती संपत्तिया उइके। ठीक है, उसके बाद में श्रीमती संध्या राय, तो याद रखना लोकसभा सांसद है। कहां से, भिंड से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद हो जाना चाहिए संध्या राय भिंड से लोकसभा सांसद है। उसके बाद में श्रीमती रीति पाठक, तो ये लोकसभा सांसद है। कहां से, सीधी से। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और श्रीमती हिमाद्री सिंह, तो ये भी लोकसभा सांसद है शेडोल से। तो इसमें इंपोर्टेंट नाम हो जाता है साध्वी प्रज्ञा भोपाल से। और सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है संपत्तिया उइके जो कि राज्यसभा की सांसद है। बाकी सब लोकसभा से सांसद है लेकिन संपत्तिया उइके राज्यसभा से सांसद है। ये आपको सारे नाम और इनके स्थान आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला आता है श्री जो मध्य प्रदेश में जो सांसद है वो मध्य प्रदेश के सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो शामिल किए गए उनकी हम बात करते हैं कि भाई केंद्र की कैबिनेट में कौन कौन सांसद ऐसे जो मध्य प्रदेश से चुने हुए। तो याद रखना सबसे पहला नाम आता है श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। ये कौन से मंत्रालय में है, तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में है। और ये लोकसभा सांसद है। कहां से, मुरैना से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। और ये राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। तो ये राज्यसभा सांसद है, ये आपको याद रखना है कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है खटिक साहब, वीरेंद्र कुमार खटिक। ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, लोकसभा से सांसद है। कहां से, टीकमगढ़ से। तो याद रखना वीरेंद्र कुमार खटिक टीकमगढ़ से सांसद है और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है। उसके बाद अगला नाम आता है श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल। तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री है और लोकसभा सांसद है। कहां से, दमोह से। तो दमोह से ये लोकसभा सांसद है प्रहलाद सिंह पटेल। खाद्य
प्रसंस्करण उद्योग जल शक्ति राज्य मंत्री है। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह प्रधान, तो याद रखना शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय धर्मेंद्र सिंह प्रधान, और ये मध्य प्रदेश में राज्यसभा से सांसद है धर्मेंद्र सिंह प्रधान। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अगला आता है फग्गन सिंह कुलस्ते, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, ये ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री है और लोकसभा सांसद है मंडला से, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये वो केंद्रीय मंत्री थे, सॉरी ये वो सांसद थे मध्य प्रदेश के जो केंद्र में कैबिनेट में जो है ये मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री बने हुए, लेकिन मध्य प्रदेश से सांसद चुनकर गए, तो उनके नाम भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।